हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर रहे। तो दोस्तों, आई बिना देरी किए हुए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आप अब भी उसी को याद करते हैं जिससे प्यार करते थे? जी हाँ, मैं अभी भी अपनी दोस्त जिससे मैं बहुत प्यार करता था उसे हर दिन हर समय याद करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी ना ही भूल सकता हूँ। छुट्टियों का आनंद लेने के लिए हम सभी दोस्तों ने मुंबई जाने का इरादा किया। हम 5 थे और 3 थी जो हमारी ही सोसाइटी में रहती थी। मुझे आज भी याद जब मैं सूरत से मुंबई जा रहा था, जब मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी, लेकिन जब तक हम सिर्फ दोस्त ही थे मुझे सफर में ही मोहब्बत होने लगी थी। लेकिन ना जाने में उससे बहुत डरने लगे गया था। उसे बार बार देखने की आदत सी होने लग गई। मैं उसे देख रहा था, अचानक से उसकी भी नजर मेरे नजर से मिल गई। मैं बहुत डर सा गया था और वो भी हंसने लगी थी। पता नहीं दिल उसकी तरफ घिसिटा ही जा रहा था। ऐसा लगने लगा कि अब वो ही मेरी सब कुछ है। लेकिन सच कह तो मुझे बहुत मजा भी आ रहा था और मेरी जिंदगी जैसे जन्नत सी बन गई थी। लेकिन जब हम मुंबई पहुंचे तो हमारा सारा ग्रुप ट्रेन से बाहर आ गया था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल में वो पहले ही उतर चुकी थी। लेकिन मैं उस टाइम बहुत ही घबरा गया था, पागलों जैसे इधर उधर देखने लगा है था। जब वो मुझे पीछे से अशु करके आवाज दी, जब जाकर मेरी जान में जान आए और मैं जोर जोर से डांटने लगा। मेरी सभी दोस्त हैरान से हो गए थे और वो रोने लग गए। फिर वो मेरे सीने से लग गए। उस वक्त का लम्हा बहुत ही शानदार सा था। फिर हम मेरे के दादा दादी के घर पहुंचे। फ्रेश होकर थोड़ा बाहर का आनंद लेने लगे। जब हम ओनली ही थे, मेरे सभी दोस्तों ने मुझे इस बात का जिक्र किया कि तू उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, उसका ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्या बात है? लेकिन कसम से उस बात के सुने के बाद दिल में अलग सी फीलिंग हो रही थी और मैं उस टाइम काफी मुस्कुरा था। मेरे सभी दोस्त तो समझ गए थे, लेकिन वो मेरे जुबान से सुनना चाहते थे मैंने सब कुछ कह दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और मैं अपने दोस्तों की इज्जत रख लिया था। वो मुझे बोल रहे थे अपने पापा मम्मी की इज्जत की कदर कर। उन्होंने अपने माता पिता के भरोसे से उनकी लड़कियां अपने हवाले करेल है। अब ऐसे में अगर तो प्यार करेंगे तो कैसे चलेंगे? मैंने अपने दोस्तों और माँ बाप की इजाजत के खातिर ये निर्णय लिया कि बात तो सही है, अगर मैं इस करूँगा तो मेरे माता पिता का नाम खराब होगा और मैं उनकी नजरों से भी गिर जाऊंगा। हालांकि मैंने मेरी दोस्त को बोला भी नहीं था जिससे मैं बहुत प्यार करने लग गया था, लेकिन वो समझ तो गई थी। लेकिन उसने मुझे वह और घर आने के बाद भी नहीं बोला था। प्यार ऐसा भी होता, अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया है तो उसे कैसे भूले? में आपके कहने का मतलब समझ गया कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए या आपका लवर आपको धोखा दे दे या वो ज्यादा बदतमीज था तो उसको भूलने के लिए एक आर्टिकल नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी। प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए? प्यार एक ऐसी चीज है जो दो दिलों को एक बना देती है, या कहें कि ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है जिसमें आप एक दूसरे की जोड़ी हर चीज में शामिल हो जाते हैं। आप जब तक उसे पूरे दिन में एक बार नहीं देखते तो आपका दिन अधूरा रह जाता है। सच्चे प्यार में एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। हम अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार राहत हैं। उस पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। उसकी कोई भी गलती आपको देखी नहीं जाती। लेकिन अगर आपके प्यार में विश्वास कम होने लग जाए या आपका प्यार आपको धोखा दे दे तो आपका दिल टूटकर बिखर जाता है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आप दुखी नहीं होइए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप खुद को संभाल सकती हैं। दिल टूटने का दर्द वही शख्स जान सकता है जिसने किसी सच्चे प्यार से बेवफाई खाई हो और प्यार से रूठ गया हो। अगर आपका दिल भी किसी ने तोड़ा हो तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इस दर्द से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है।
लेकिन दर्द में ही रहोगे तो खुद को ही प्रॉब्लम दोगे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना है कि आप उस दुख से दूर हो जाए और अपनी जिंदगी दोबारा से खुशी खुशी जियोगे। सबसे पहले तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि जिस शख्स से आप बहुत प्यार करते थे वह अब आपको धोखा देकर आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है। अब वह शख्स आपको कोई प्यार नहीं करता है। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके दुखी होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अकेले हो। इसलिए ज्यादा दुखी रहने से अच्छा है कि आप एक नई एनर्जी के साथ आना टाइम और ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके और जिससे उसको ईर्ष्या होगी उसके जाने का अफसोस न करें। अब जब वह आपके दिल को तोड़कर कहीं दूर चला गया है तो उसका अफसोस क्यों करना। अफसोस उसका करना होता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशी दे। जो आपकी भावनाओं से खेलकर आपको धोखा दे गया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया, ऐसे धोखेबाज को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंक दो। ये समझो कि आपके प्यार के लायक था ही नहीं। प्यार करने के बाद जब धोखा मिले तो अक्सर हमें पुरानी बातों की याद बहुत आती है। हम जब भी किसी कपल या मूवी को देखते हैं तो उससे जुड़ी हर बात हमें बार याद आती है, जिससे हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारा दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जितना भी हो सके आप उससे जुड़ी बातों को जल्द भूलने की कोशिश करें। हर समय उससे जुड़ी बातों को सोचकर अपने आप को दुखी न करें। इससे अच्छा आप जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचें। उसकी याद आपको तब तक ज्यादा आती रहेगी जब तक आप उससे जुड़ी चीजों को अपने से अलग नहीं करते। इससे आपको उस बेवफा की याद आती रहेगी। इसलिए उससे जुड़ी हर चीज जैसे फोटो, ग्रीटिंग्स को फाड़कर जला दें। इसके अलावा आप उसके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल्स, मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दें। ऐसा करने में आपको थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन आने वाले समय में फायदेमंद होगा। दिमाग से उस धोखेबाज निकाल दें, क्योंकि जिसने आपका दिल तोड़ा है, जो आपको छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब है कि वह शख्स आपके लायक था ही नहीं। अच्छा हुआ ये कि उसकी असलियत जल्द ही आपके सामने आ गई। इसलिए उसे अपने दिल और दिमाग से दूर कर दो और कुछ बनने की सोचो। अपने भविष्य के बारे में सोचो और अपना सारा गुस्सा उस काम को करने में लगा। इससे आप भी खुश होंगे और आपके परिवार वाले भी। प्यार में धोखा मिलने के बाद आप खुद को जितना बिजी रखेंगे आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अगर आप उसकी यादों में ही दुखी रहेंगे तो आपको और ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप किसी नए काम को करने में, दोस्तों के साथ डांस करना, मूवी देखना, पढ़ाई करना, घूमना आदि कार्य करके अपने आप को व्यस्त रखें। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा दुख होता है तो वह नशा करने लग जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। आप उस शख्स को भूलने के लिए खुद को गंदी आदतों में डाल रहे हैं। इससे उस धोखेबाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपका ही शरीर नष्ट होगा और आप ज्यादा बीमारियों के घेरे में आएंगे। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और परिवार के लिए हानिकारक बात होगी। इसलिए अपने दिमाग से नकारात्मक विचार निकालकर अच्छे सकारात्मक विचार रखें। पॉजिटिव सोच रखने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे तो जब भी किसी इंसान का दिल टूटता है, वह किसी कारणवश दुखी होता है, तो उसका मन अकेले में रहने को करता है। लेकिन यह बात याद रखें कि जब आप अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में उसी की बातें आती रहेंगी, जिससे आपके दिल को ज्यादा दुख होगा। इसलिए आप जितना हो सके ऐसी जगह जाएं जहां आप दिल खोलकर हंस सकें और जहां आपको खुशी मिलती हो। आप चाहें तो दोस्तों के साथ घूमें, उनके साथ खूब मस्ती करें। कभी कभी कोई भी शख्स अपने प्यार को यूं ही नहीं छोड़ता, उसकी भी मजबूरी हो सकती है। इसलिए कभी भी उसका बुरा करने की नहीं सोचें।
अगर वह धोखेबाज है तो बुरा करने या बदला लेने की कोशिश नहीं करें। भले ही वह आपके लिए धोखेबाज हो, लेकिन कभी आपने उससे सच्चा प्यार भी किया था। बदला लेने की कोशिश में बात और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपके पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। या वैसे जो धोखा देता है उसे कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको धोखा दे गया है वह कभी भी आपके बारे में, आपके दर्द को लेकर कभी परेशान नहीं होगा। अब आप इस ख्वाब में नहीं रहें कि आपके दुख को देखकर वह आपके हाल पूछने या आपको साहस देने के लिए आपके पास आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके दुखी होने के बाद वह आपके पास दोबारा आएगा। इसलिए एक प्रण करें कि वह बेवफा थी, है और रहेगी। उसको मैं भूल जाऊंगा और उसके बिना मैं खुश हूं और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा।